नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक विजन्स पर। आज हम बात करेंगे ऋषि दुर्वासा के बारे में। ऋषि दुर्वासा हिंदू धर्म के प्रमुख संतों में से एक, अपनी कठोर तपस्या और क्रोधित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदू पुराणों में ऋषि दुर्वासा के जन्म की कथा विभिन्न रूपों में मिलती है और इनमें उनके जन्म से जुड़े विविध विवरण हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव और पार्वती का मानस पुत्र माना जाता है। एक बार भगवान शिव और पार्वती एक साथ कुछ शांत समय का आनंद ले रहे थे जब देवताओं ने उन्हें रोका। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव के क्रोध से डरकर देवता भयभीत होकर छिप गए। फिर अनुसूया नाम की एक मां भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती से मिलने आई। जब पार्वती ने अनुसूया को देखा तो उन्होंने भगवान शिव को शांत करने की कोशिश की। वह शांत तो हो गए, लेकिन उनकी क्रोधित ऊर्जा कैलाश को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए सभी देवता और भगवान शिव का परिवार उनके पास आया और उनसे उस क्रोधित ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने कहा कि वह अपनी तीसरी आंख से निकली ऊर्जा को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उनकी तीसरी आंख दोबारा खुलेगी तो इससे अधिक नुकसान होगा। जब माता अनुसूया ने यह सुना तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि क्या वह अपनी तीव्र प्रार्थनाओं से उनकी क्रोधित ऊर्जा को शांत कर सकती हैं। भगवान शिव सहमत हो गए और माता अनुसूया ने ऊर्जा को अपने पेट में समाहित कर लिया। चूंकि माता अनुसूया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और क्रोधाग्नि से प्रकट होने के कारण उनके स्वभाव में अत्यंत क्रोध समाहित हो गया। रामायण में महर्षि दुर्वासा की उपस्थिति का उल्लेख अयोध्या कांड में मिलता है। उनके आगमन के दृश्य में वह राजा दशरथ के दरबार में आते हैं और उन्हें एक विशेष वरदान देते हैं। उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण और घटना प्रधान मानी जाती है। महाभारत में महर्षि दुर्वासा कई घटनाओं में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विशेषकर उनका किरदार पांडवों के वनवास के दौरान प्रमुखता से आता है। एक प्रसंग में वे द्रौपदी को अक्षय पात्र, अनंत भोजन प्रदान करने वाला पात्र देने का आशीर्वाद देते हैं, जो पांडवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को भी एक अनोखा और अत्यंत शक्तिशाली वरदान दिया था। यह वरदान उन्होंने कुंती को उनकी सेवा और समर्पण के प्रति खुश होकर दिया था। वरदान के अनुसार कुंती को एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी और उस देवता से एक पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। यह मंत्र उन्हें देवताओं के साथ संतान प्राप्ति की दिव्य शक्ति प्रदान करता था। कुंती ने इस वरदान का उपयोग करके भगवान सूर्य से कर्ण को, वायु देवता से भीम को, इंद्र देवता से अर्जुन को और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। इस वरदान के माध्यम से कुंती ने पांडवों को जन्म दिया, जो बाद में महाभारत के महानायक बने। इस वरदान ने महाभारत के इतिहास और उसके पात्रों की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋषि दुर्वासा के साथ वपु अप्सरा की कथा हिंदू पुराणों में एक दिलचस्प आख्यान है। यह कथा ऋषि दुर्वासा की कठोर तपस्या और उनके तप की परीक्षा के बारे में है। ऋषि दुर्वासा अपनी गहन तपस्या और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने एक कठोर तपस्या शुरू की, जिससे देवताओं को भी चिंता हो गई कि कहीं उनकी तपस्या से स्वर्गलोक की शांति भंग न हो जाए। इसलिए देवताओं ने वपु नामक एक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। वपु अप्सरा ने अपने नृत्य और सौंदर्य के माध्यम से ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन ऋषि दुर्वासा, जो अपनी तपस्या में बहुत दृढ़ थे, उन्होंने अपनी तपस्या को बिना भंग हुए जारी रखा। इस कथा के माध्यम से ऋषि दुर्वासा की तपस्या की दृढ़ता और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन किया गया है। रुक्मिणी को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया शाप हिंदू पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा है। यह कथा महाभारत और भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी ने ऋषि दुर्वासा को अपने यहाँ आमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण और रुक्मिणी को यह शर्त रखी कि वे दोनों उन्हें अपने रथ में बैठाकर यमुना नदी तक ले जाएंगे, लेकिन इस दौरान कृष्ण और रुक्मिणी को बोलने की अनुमति नहीं होगी। कृष्ण और रुक्मिणी ने ऋषि दुर्वासा की इस शर्त को स्वीकार किया। लेकिन रास्ते में जब रथ की गति धीमी हो गई, रुक्मिणी ने प्यास महसूस की।
भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से यमुना नदी से पानी निकालकर रुक्मिणी को पिलाया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मिणी को शाप दिया कि वह अपने पति से अलग हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बिना उनकी अनुमति के पानी पिया था। इस शाप के कारण रुक्मिणी को बाद में भगवान कृष्ण से अलग होना पड़ा। हालांकि यह शाप रुक्मिणी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी माना जाता है, क्योंकि इससे उन्हें अधिक आध्यात्मिक जागरूकता और विकास का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक महर्षि दुर्वासा धाम है। यह स्थल माजमगढ़ जिले में स्थित है और महर्षि दुर्वासा को समर्पित है। हर साल इस स्थान पर एक विशेष आयोजन होता है। यह स्थान वह स्थान है जहां दो नदियां मिलती हैं। इस मेले में अलग अलग जगहों से कई लोग स्नान करने के लिए आते हैं और यह मेला 3 दिनों तक चलता है। एक कहानी है कि महर्षि दुर्वासा नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति जब बहुत छोटे थे तब यहाँ आए और उन्होंने लंबे समय तक ध्यान किया। लोगों का मानना है कि इतिहास में अलग अलग समय में यह जगह बेहद खास और महत्वपूर्ण रही है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ की मूर्ति इतनी शक्तिशाली है कि लोग आंखें बंद किए बिना इसे ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।